बलूचिस्तान एक ऐसी सरजमीन जहां आसमान दूर तक फैला हुआ है, जहां पहाड़ सदियों से खामोश खड़े हैं, जहां मकरान का समंदर अपनी लहरों में पुरानी कहानियां समेटे हुए है और जहां रेगिस्तान की हवाएं आज भी उन लोगों की आवाज अपने साथ लेकर चलती हैं जिन्होंने इस जमीन को अपना घर बनाया। बलूचिस्तान को सिर्फ नक्शे पर मौजूद एक इलाके के तौर पर देखना उसकी असली कहानी को समझना नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ एक जमीन का नाम नहीं, ये एक संस्कृति है, एक इतिहास है, एक पहचान है और लाखों लोगों के लिए ये उनकी अपनी मिट्टी है। लेकिन इसी मिट्टी पर रहने वाला एक बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। आखिर बलूचिस्तान के बहुत से नौजवान अपने भविष्य को लेकर मायूस क्यों हैं? उनके अंदर एहसास ए महरूमी क्यों बढ़ रहा है और अपने हकूक़ की आवाज़ इतनी गहरी क्यों होती जा रही है? इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि बहुत पीछे जाना होगा। हजारों साल पुरानी कहानी बलूचिस्तान की कहानी आज से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। मेहरगढ़ जैसे पुरातात्विक स्थलों ने इस इलाके की प्राचीन इंसानी जिंदगी के बारे में दुनिया को बहुत कुछ बताया है। यहाँ इंसान ने बहुत पहले आबादियां बसाईं, खेती की, जानवर पाल ले, हुनर सीखे और अलग अलग इलाकों के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए। इन पुरानी बस्तियों के निशान आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि यह जमीन इंसानी सभ्यता की बहुत पुरानी कहानियों की गवाह रही है। बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर समुद्र तक हर तरफ इतिहास के निशान बिखरे हुए हैं, लेकिन इस इतिहास की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें नहीं, उसके लोग हैं। बलोच संस्कृति पहचान की सबसे बड़ी ताकत। बलूचिस्तान की संस्कृति को अगर करीब से देखा जाए तो उसमें सादगी भी है और गहराई भी। पारंपरिक बलोची कपड़े, खूबसूरत कढ़ाई, लोकगीत, रिवायती संगीत, कहानियां, कबीलाई रिवायतें और मेहमान नवाजी, ये सब मिलकर बलोच समाज की एक अलग पहचान बनाते हैं। यहाँ संस्कृति सिर्फ त्योहारों या कपड़ों तक सीमित नहीं, संस्कृति रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देती है। एक बुजुर्ग जब अपने पोते को पुरानी कहानी सुनाता है तो वह सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा होता, वह अपनी यादें अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहा होता है। एक माँ जब अपने बच्चे से अपनी मातृभाषा में बात करती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं सिखा रही होती, वह अपनी पहचान को आगे बढ़ा रही होती है। और एक नौजवान जब अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर गर्व महसूस करता है तो वह अपनी जड़ों से जुड़ाव का इजहार कर रहा होता है। पहाड़ों से समंदर तक बलूचिस्तान एक जैसा नहीं है। हर इलाके का अपना रंग है। कलात के पहाड़, क्वेटा की वादियां, मकरान का तट, लसबेला की पुरानी रिवायतें, हिंगोल के विशाल पहाड़ और ग्वादर का नीला समंदर, ये सब मिलकर बलूचिस्तान की एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। यहाँ कुदरत बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच कई ऐसे गांव और बस्तियां भी हैं जहां लोगों की जिंदगी आज भी बुनियादी सुविधाओं के सवालों से जूझती है। और यहीं से कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। वसाइल बहुत, लेकिन सवाल भी बहुत। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। गैस, तांबा, सोना, खनिज, समंदर, लंबा तटीय इलाका और पर्यटन की अनगिनत संभावनाएं। इतनी दौलत के बावजूद कई लोग सवाल करते हैं, इन वसाइल से स्थानीय लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया? क्या हर बच्चे को अच्छी तालीम मिल रही है? क्या हर नौजवान को अपनी योग्यता के मुताबिक रोजगार मिल रहा है? क्या हर परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है? और क्या दूर दराज के इलाकों तक विकास की वही रफ्तार पहुंच रही है जिसकी वहां के लोग उम्मीद करते हैं? यही सवाल धीरे धीरे एक बड़े एहसास को जन्म देते हैं, एहसास ए महरूमी। नौजवान और एहसास ए महरूमी किसी भी समाज का भविष्य उसके नौजवान होते हैं। जब नौजवान के पास सपना हो लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता ना हो तो निराशा पैदा होती है। जब उसके पास डिग्री हो लेकिन नौकरी का मौका ना हो तो सवाल पैदा होता है। जब वह अपने इलाके को कुदरती वसाइल से भरपूर देखता है लेकिन अपनी जिंदगी में उन वसाइल का असर कम महसूस करता है तो उसके अंदर एक और सवाल पैदा होता है, क्या मेरे लिए भी इस जमीन पर बराबर का भविष्य है?
यही सवाल एहसास ए महरूमी को जन्म दे सकता है। और ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, ये सामाजिक समस्या भी है। ये शिक्षा का सवाल है, ये रोजगार का सवाल है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये पहचान का सवाल है, और सबसे बढ़कर ये सुने जाने का सवाल है, हकूक़ की आवाज़। बलूचिस्तान के हकूक़ की बात को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना इस पूरी कहानी को छोटा कर देता है। हकूक़ का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं, हकूक़ का मतलब है अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाने का मौका, इलाज की बेहतर सुविधा, सम्मान के साथ रोजगार, अपने हुनर के मुताबिक आगे बढ़ने का अवसर, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की आज़ादी, अपनी तारीख को जानने का अधिकार और अपने भविष्य से जुड़े फैसलों में अपनी आवाज़ का महत्व। एक नौजवान जब ये कहता है कि मैं अपने इलाके में रहकर अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ, तो ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं, ये एक सामान्य इंसानी उम्मीद है। क्या बलूचिस्तान की असली ताकत उसके नौजवान है? आज बलूचिस्तान का नौजवान बदल रहा है, वह दुनिया को देख रहा है, इंटरनेट के जरिए नई जानकारी हासिल कर रहा है, वह पढ़ना चाहता है, नई तकनीक सीखना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, अपनी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। वह डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, पत्रकार बनना चाहता है, फिल्म मेकर बनना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, वह अपने भविष्य को खुद बेहतर बनाना चाहता है। अगर इन नौजवानों को शिक्षा, हुनर और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले, तो यही नौजवान बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। संस्कृति को बचाना क्यों जरूरी है? किसी समाज का विकास सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं मापा जाता। अगर विकास के साथ संस्कृति खो जाए तो विकास अधूरा रह जाता है। बलोची भाषा, लोक संगीत, कढ़ाई, पारंपरिक कपड़े, लोक कथाएं, शायरी और सदियों पुरानी सामाजिक रिवायतें, ये सब बलूचिस्तान की सामूहिक याददाश्त हैं। अगर नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कट जाएगी तो आने वाले समय में सिर्फ पुराने किले और पुरातात्विक स्थल ही बचेंगे। लेकिन अगर नौजवान अपनी संस्कृति को आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ दे तो यह विरासत आने वाली सदियों तक जिंदा रह सकती है। बलूचिस्तान को सिर्फ उसकी समस्याओं से मत देखिए। जब भी बलूचिस्तान का नाम आता है, अक्सर लोगों के सामने सिर्फ समस्याओं की तस्वीर आती है, लेकिन बलूचिस्तान इससे कहीं ज्यादा है। ये कलाकारों की जमीन है, ये लोक संगीत की जमीन है, ये कारीगरों की जमीन है, ये मछुआरों की जमीन है, ये किसानों की जमीन है, ये विद्यार्थियों की जमीन है, ये उन परिवारों की जमीन है जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। बलूचिस्तान को समझना है तो सिर्फ उसके मसाइल मत देखिए, उसकी उम्मीद भी देखिए। एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कल्पना कीजिए, एक ऐसा बलूचिस्तान जहां दूर दराज के बच्चे बेहतर स्कूलों तक पहुंच सकें, जहां नौजवानों को अपने ही इलाके में रोजगार और कारोबार के मौके मिले, जहां स्थानीय हुनर और कला को दुनिया की मंडियों तक पहुंचाया जा सके, जहां पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए भी आर्थिक अवसर पैदा करे, जहां संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी नहीं बल्कि ताकत समझा जाए, और जहां एक नौजवान अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए यह महसूस करे कि उसके सपनों के लिए उसकी अपनी जमीन पर भी जगह है। आखिरी सवाल, बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ शिकायत की कहानी नहीं होनी चाहिए, ये समझने की कहानी होनी चाहिए, एक दूसरे को सुनने की कहानी होनी चाहिए, और एक बेहतर भविष्य तलाश करने की कहानी होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीन के नीचे छिपा सोना नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके लोगों के अंदर छिपी उम्मीद होती है। और बलूचिस्तान के पास यह उम्मीद आज भी मौजूद है, उसके पहाड़ों में, उसके समंदर में, उसकी संस्कृति में, और सबसे बढ़कर उसके नौजवानों की आंखों में। बलूचिस्तान सिर्फ एक नक्शा नहीं, यह एक एहसास है, एक पहचान है, एक विरासत है, एक संस्कृति है, और एक ऐसा भविष्य है जिसे वहां के लोग अपनी मेहनत, अपनी आवाज और अपनी उम्मीदों के साथ बेहतर देखना चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि बलूचिस्तान के पास कितने वसाइल हैं, सवाल ये है क्या वहां के हर नौजवान को उन वसाइल से पैदा होने वाली तरक्की में अपना हिस्सा
अपना मौका और अपना भविष्य दिखाई देता है। शायद बलूचिस्तान की आने वाली कहानी का सबसे अहम सवाल यही है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी तलाश करेंगी। ये डॉक्यूमेंट्री शाहजाद लश्शारी द्वारा बनाई गई है। इतिहास, संस्कृति और लोगों की आवाज से जुड़ी ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑनलाइन सिंध चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस डॉक्यूमेंट्री को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ऑनलाइन सिंध, इतिहास, संस्कृति और लोगों की आवाज।